हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। ये है 14 जनवरी का दिन, यानी कि मकर संक्रांति का। तो बस अंदर की सफाई हो चुकी थी, बाहर आई थी क्योंकि सर्दी बहुत थी तो थोड़ा सा लेट ही बाहर में आती हूँ। और बस फिर ये पौधों में पानी दे रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा देती हूँ, 1-2 घूंट जैसे हम पीते हैं ना वैसे ही। तो किसी ने मुझसे पूछा था आप सर्दी में भी देते हो क्या डेली पानी? नहीं, नमी रहनी चाहिए उतना मैं रखती हूँ, बिल्कुल कम कम डालती हूँ। और जिस दिन ज़रूरत नहीं लगती उस दिन मैं नहीं भी डालती हूँ। तो आज मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा। फिर वो पिछले दिन लोहड़ी मनाई थी तो ये छत बिल्कुल गंदी सी हो रही थी, 12 को साफ़ की, फिर 13 को लोहड़ी मनाई। और ये मूंगफली और जो थे छिलके तो उससे गंदी लग रही थी तो वो भी मैंने साफ़ की। फिर ये वाला लोहड़ी वाली जो तगारी है वो भी हटानी थी तो ये साफ़ की। फिर किचन में गई क्योंकि संक्रांति थी तो भैया वो बनाना था मुझे, दाल के बड़े। और मैंने सोचा था पकौड़ियों की जगह, मिक्स पकौड़ों की जगह आलू बोंडे बना लेंगे। और उसी चीज़ से क्या होगा कि ब्रेड पकोड़े भी बन जाएंगे। तो आलू को बॉईल करने के लिए कुकर में डाल रही हूँ और मटर भी जो है वो बॉईल कर लूँगी। तो बस वो बैटर बन जाएगा। और दाल वाल भी मुझे पीसनी थी तो वो करना था सारा काम, और मटर छीलने थे तो अभी मैं मटर छीलूँगी। और उसके बाद मटर को भी उबाल लूँगी और दाल पीस के उसमें सारे मसाले और मिला के दाल के बड़े कर लूँगी। तो बस ये दाल जो है चवले की दाल है, इसको रात को मैंने भिगो दिया था जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था। और ये व्लॉग वैसे तो 15 तारीख को आने वाला था बट मैंने नहीं डाला यार, थोड़ा सा आलस आ गया मुझे एडिटिंग करने में। तो थोड़ी सी दाल मैंने कटोरी में निकाल दी है। ये जो साबुत दाल बचती है ना वो डालो ना दाल के पकौड़ों में तो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो बस बाकी की दाल मैंने पीस ली थी। पीसने के बाद बस हरी मिर्च डाली दाल में, ढेर सारा हरा धनिया डाल दो, नमक डाल दो, मिर्ची डाल दो और कुटी हुई काली मिर्च और लौंग डाल दो। और जो साबुत धनिया होता है ना वो डाल दो तो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। चाहे तो आप मोठ के बनाओ, अब यहाँ पे चौला की मिलती है। ये मैंने ढेर सारी हींग डाल दी। बीकानेर में जो है मोठ की दाल के बनते हैं और यहाँ चौला की के बनते हैं तो वो है। और मोठ की मुझे मिलती ही नहीं है यहाँ पे, बहुत ट्राई करती हूँ तब कहीं जाके कहीं कहीं मिलती है। तो ये तैयार हो गया था। अभी मुझे अदरक भी डालनी थी तो पहले बस आलू को मैश किया है, हींग डाल दी है, हल्दी डाल दो और नमक डाल दो, लाल मिर्च डाल दो, धनिया डाल दो, हरी मिर्च डाल दो। और ये मटर, क्योंकि सर्दियों में तो यार मटर भी होते हैं तो ढेर सारे मैंने मटर डाल दिया। अभी इसके तो दाल के पकोड़े बन जाएंगे। ये देखो अदरक डाल दिया और उसके 2 चीज़ें बन जाएगी, आलू बोंडे बन जाएंगे यानी कि आलू के कोफ्ते और ब्रेड के पकोड़े। तो ये मैंने मीठे वाले पुए हैं ना उसका भी बैटर बना लिया। बस चीनी का जो पानी है चढ़ा दिया था मैंने, गर्म पानी कर लेती हूँ, उसमें चीनी डाल देती हूँ, घुल जाती है चीनी तब बस आटे में डाल के घोल लेती हूँ। इलायची, ड्राई फ्रूट्स, आप खसखस वगैरह कई चीज़ें डाल सकते हैं मीठे पुए में भी, लेकिन ईलू को पसंद नहीं, ईलू को सिंपल वाले पसंद है इसलिए। तो यहाँ पे बस बोंडों की तैयारी भी मैंने कर दिया। तो ये देखिए ये सारी तैयारी हो चुकी है तो इसी का नाश्ता हो जाएगा। और ये ही इतनी हैवी हो जाते हैं ना कि बस खाने का फिर मन ही नहीं आया। मैंने सोचा कि 2-1 बजे के करीब खिचड़ी विचड़ी बना लेंगे, मूली की सब्ज़ी बना लेंगे, संक्रांति में बनती है ना। फिर हम लोगों का मन ही नहीं हुआ, इतना हैवी हो गया था। तो ये देखिए सारी तैयारी हो गई, बेसन का घोल हो गया, आटे के पुए का भी यानी कि गुलगुले का भी हो गया। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी, दिखने में ही क्रिस्पी लग रहे होंगे। तो बिल्कुल ऐसे गोल गोल करके मैं नहीं डालती हूँ इनको, ऐसे छरछरे से ही डालती हूँ ताकि और क्रिस्पी जो है ये बने। तो 2 कढ़ाइयाँ मैंने चढ़ा दी थी, एक में मैंने नमकीन चीज़ें कर ली थी और एक में मैंने मीठे पुए कर लिए थे। बस फिर भोग चढ़ा दिया था, इन सब चीज़ों का पूजा कर ली थी। और जो चद्दर वद्दर बांटने थे मुझे ज़रूरतमंदों को उसकी भी पूजा हो जाती है, बायना जो होता है उसकी भी पूजा हो जाती है। तो ये अभी देखिए बायना था और बस इसमें मुझे और कांच कंघे वगैरह जो है वो डालने थे। तो ये सब बायने का हो गया था, पूजा मतलब करनी थी। और चद्दर वद्दर का पूजा करके शाम के समय पर हम लोग जो है बांटने चले जाएंगे। और फिर हमें जाना था
नाश्ता करके मार्केट भी जाना था क्योंकि ईलू को लेने थे बलून। अब खिचड़ी भी देते हैं और तिल का दान भी होता है ना, तो वो भी है थोड़ा थोड़ा इसमें। तो बस ये नाश्ता किया था और फिर हम लोग निकले थे मार्केट के लिए, मतलब आसपास की मार्केट, वैसे तो अधिकतर दुकानें इतनी खुली नहीं थी, लेकिन ईलू के लिए बलून लाने थे और वो कह रही थी एक एरोप्लेन वाला वो बलून है वो भी चाहिए, तो वो दिला के लाना था। तो बस यहाँ पे निकल पड़े थे। तो इलू ने एरोप्लेन वाला लिया एक तो बलून, ताकि उड़ाएगी तो लगेगा एरोप्लेन उड़ रहा है, देखो इतना बड़ा है। अब एक बलून और ले रही है, दो इसलिए ले रही है कि बाद में बीच में कई बार क्या है गाड़ी में फूट जाते हैं, ब्लास्ट हो जाता है, तो फिर अगर बीच में ही दोनों हो गए तो फिर बाद में फिर इसके पापा आके ले आएंगे। इसलिए कम ले रही है, नहीं तो 4-5 ले लेते। कॉपीराइट। तो मैं अभी आराम कर लिया मैंने, इन्होंने बस आराम से, मैं रजाई में थी। अब दूध मंगाना, यार दूध लाना भूल गए थे, अभी गए तब चाय बनाई। तो फ्रेंड्स दूध आ गया है, अब बनाते हैं चाय। कैची लेके आती, इम्प्रेस न करती है, मैंने तेरी बात सुनी है, लख कोशिश कर ले पर मैं ना सेट हनी, तेरे बस देना मैं हूँ, तेरे बस देना मैं हूँ, तू कर ट्रस्ट सोनी तो बस यहाँ पे ये लोग पतंग जो है उड़ा रहे थे और सभी उड़ाते रहते हैं यहाँ पे। वैसे जैसे कि बीकानेर में आखा तीज होती है ना, अक्षय तृतीया को होता है, वैसे ही यहाँ पे संक्रांति पे पतंगे उड़ती हैं और डीजे वीजे सब अपनी अपनी छतों पे लगा लेते हैं। ऐसे करके संक्रांति जो है वो मनाई जाती है। तो थोड़ा थोड़ा मैंने शूट कर लिया। इसके बाद बस चाय लेके आई थी बाहर और पी लिया था। और फिर चादर वदर भी जो है वो कट करने थे, एक के साथ एक ना बेडशीट जुड़ा हुआ था। तो बस यहाँ पे चाय पियेंगे और उसके बाद बेडशीट कट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही शूट कर रही हूँ, ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया है।
6 बज चुके हैं और खूब सारे पटाखे छूट रहे हैं और लैंप जो है आसमान में वो खूब सारे हो रहे हैं। अभी और रात होएगी तो और लैंप जो है वो होंगे। क्या हुआ, क्या चाहिए? ये देखिए आकाश में जो है रात के टाइम पे बिल्कुल एक साथ सारे लैंप जो है सब लोग जलाते होंगे, तो सब एक जिस तरफ हवा का रुख होता है ना उस तरफ सारे जाते हैं, खूब पटाखे छोड़े जाते हैं और पूरा आसमान ना लैंप से भर जाता है। अब कैमरे में उतना कैप्चर नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे रात होती है ना वैसे वैसे सब लोग अपनी छतों पे चढ़ के जो है लैंप जो है वो जलाते हैं। तो ढेर सारे लैंप जो हैं ये वो आसमान में हमें दिखने लगते, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो बस हम भी कोशिश कर रहे थे, तो 3 बार फ्लॉप हो गया, कोई जल गया कोई नहीं उड़ा ऐसे करके। तो चौथी बार में जो है फिर इसके पापा लेने गए, अब मिल नहीं रहे थे क्योंकि इन पे ना रोक लगी हुई थी, लेकिन फिर भी डबल प्राइस में, फिर ईलू की इच्छा थी तो डबल प्राइस में लेके आए 2 और फिर जलाया और जो है आसमान में छोड़ा। तो ये लास्ट होता है संक्रांति का। इसके बाद जो है हम लोग दान करने गए, जाना था हम लोगों को। खाना अभी तक मैंने बनाया नहीं था, खाने का भी डिसाइड नहीं था। मैंने सोचा तो चलो खिचड़ी बना लेंगे और मूली की सब्जी बना लेंगे। अब ईलू को मूली की सब्जी पसंद नहीं है, ईलू का मन था कि पालक, मैंने कहा चलो पालक टमाटर बना लूँ फिर। तो बोली कि पालक की वो ग्रेवी जो होती है ना वैसी बनाओ, तो वैसी बनाई थी। फिर आके ये देखो ये लैंप, अब जितने जितने कैमरे में आ जाते हैं ना उतना उतना तो मैं कैप्चर जो है वो कर लेती हूँ। बस यहाँ पे ये पास के बच्चे भी आ गए थे और यही ट्राई कर रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से जाता है यार लैंप। ये देखो अब जाएगा, जा इलू पास में जा एक बार। 3 बार फ्लॉप होके चौथी बार में गया। बाय बाय संक्रांति। हम लोग यहाँ पे निकल गए थे और जो सड़क पे दिखाई देता है ना ज़रूरतमंद या फुटपाथ पे जो रहते हैं जिन्हें की ज़रूरत होती है उनको देती हूँ हमेशा। पिछले साल भी मैंने बताया था कि दान में उन्हीं को देती हूँ जो दान का पात्र होता है। अब किसी के पास सारी चीज़ें हैं उसके बाद भी उसे दान दो तो वो मेरे ख्याल से कोई महत्व नहीं रखता। जो ज़रूरतमंद है, जिसको ज़रूरत है उसको दान देना चाहिए। तो ऐसे ही हम जो दिखते हैं ना हमें फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं या जिनके सर पे छत नहीं है उनको सारी ज़रूरत की चीज़ें देते हैं। तो मैं बहुत सी चीज़ें दे चुकी हूँ, मैं जुराब दे चुकी, मैं स्वेटर दे चुकी, मैं कंबल दे चुकी, चटाई दे चुकी, थाली गिलास कटोरी बाल्टी मग साबुन तौलिया ये सब कुछ मैं दे चुकी हूँ। यहाँ पे बीच में हमने मोमोज भी खा लिए थे, दिख गए थे। तो अभी मुझे घर पे भी मोमोज बनाने इलू की भयंकर वाली फरमाइश आई हुई है। तो इलू ने बोला था सब्जी का, वो वाली सब्जी प्यूरी करके जो बना रही हूँ। तो बस पालक की प्यूरी वाली जो वो सरसों के साग जैसी लगती है ना वैसी उसको पसंद है। तो फिर बस रोटी का आटा गूंथ रही और फिर रोटी वोटी बेल के और फिर खाना जो है खा लेता। यहाँ पे बस इलू से बातें करी और इलू से ही ये वीडियो बनवा रही हूँ तो वो बहुत हिलाती है। बस मैं उसको यही कह रही थी कि तो यहाँ से वहाँ ले जाती है, फिर वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हिलती है और फिर कैमरा भी ब्लर हो जाता है कई बार, फिर क्वालिटी अच्छी नहीं आती। फिर आप में से कई लोगों को लगता है कि दीदी वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है। तो बस यहाँ पे वो साथ में जब आ जाती है, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं था खाना वाना बनाने का, तो फिर बस वो आ जाती है मज़े करने के लिए कि ऐसे करो मम्मी वैसे करो, तो बस चिल मारो मम्मी चिल मारो, तो बस वही करते रहते हैं। ऐसे में क्या है काम भी आराम से हो जाता है, सॉन्ग सुनते रहो डांस करते रहो खाना बनाते रहो। तो यहाँ पे बस ये सब्जी छोंक दी थी और रोटियाँ बनाऊंगी और फिर खाना खा लेते। इसके पापा अपने काम में लगे थे क्योंकि आज पूरे दिन इलू ने जिद की कि पापा काम मत करो मेरे साथ रहो छत पे। तो उनका काम जो है पेंडिंग हो जाता है, उनको स्क्रिप्ट भी लिखनी होती है, कई चीज़ होती है, वो दिन भर काम में लगे रहते हैं और कई बार तो रात 2-2 बजे तक भी उनको काम करना पड़ता है। तो वो बस वो कर रहे थे, हम लोगों ने खाना बनाया फिर खाया और बस ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मे भी एक व्लॉग और आ जाए क्योंकि ये मैंने आलस में डाला नहीं था, तो कल का भी मेरे पास बना हुआ रखा है, तो हो सका तो एक व्लॉग और शाम तक आ जाएगा। चलो बाय बाय।